उनकी मौत हो चुकी है हॉस्पिटल में और उन्हें स्वीट पॉइजन का उनके जैसा कि उनकी फैमिली वाले बता रहे थे स्वीट पॉइजन इनको दिया जा रहा है काफ़ी दिनों से। दुनिया के सामने जग जाहिर है कि भाई उन्होंने लोगों की मदद की है, जो भी उनके दरवाजे पे गया वो कभी खाली नहीं पहुंचा। कि हमारे कम्युनिटी को ये सरकार जो केंद्र यूपी में है वो टारगेट कर रही है। क्योंकि भाई उनके सगे भाई ने उन्होंने कहा कि मुझसे मुख्तार अंसारी ने कहा ये तो बाइट एकदम आम है कि मुझे जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आजमगढ़ के मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है? हमारे साथ कई मुस्लिम भाई मौजूद हैं आजमगढ़ के। हम उनसे जानेंगे कि मुख्तार अंसारी का परिवार जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, और आपने भी सुना होगा कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? कल रात में न्यूज़ देखने पे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है हॉस्पिटल में और उन्हें स्वीट पॉइजन का उनके जैसा कि उनकी फैमिली वाले बता रहे थे स्वीट पॉइजन इनको दिया जा रहा है काफ़ी दिनों से। वो चल नहीं पा रहे हैं, व्हील पे भी नहीं चल पा रहे हैं अच्छे से। तो इसके लिए देकर यही है कि उसकी न्यायिक जांच हो उस उच्च स्तरीय पर, जैसा कि और सारे लोग राजनीतिक दल कोई खुल के नहीं बोल रहा है, इनको सबको आना चाहिए। वो जैसा कि लोग कहते हैं कि वो डॉन थे, तो साथ साथ वो एक 5 बार के जीते हुए विधायक भी थे और उन्हीं के नाम से उनके भी फैमिली वाले विधायक और MP हुए हैं। तो एक राजनेता के तौर पे लोगों को खड़े होना चाहिए कि नेता की हत्या हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं, जो न्यायिक जांच है उस स्तरीय पे उसकी जांच हो, जैसा जो सही होगा वो जांच में आ जाएगा, इतनी। और इससे हमारा समाज भी खुश हो जाएगा। अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो जो समाज में एक डर सा और एक माहौल बना हुआ है कि गलत उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो सामने आ जाएगा अगर उच्च स्तरीय जाँच होती है तो। अच्छा, आप क्या मानते हैं? आपका नाम क्या है? शेख हसन नाम है मेरा। हसन जी, क्या कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? जैसे कि राजनीति भी प्रदेश में ज़्यादा हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे कल न्यूज़ में पता चला कि उनकी मौत हुई है, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके भाई लोगों ने जो भी आरोप लगाया है, तो वो आरोप में अगर कुछ सच्चाई है तो उसकी जांच करानी चाहिए। और ऐसे इससे पहले भी बाकी लोगों का भी जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो उस पर भी जाँच होनी चाहिए, बाकी लोगों की भी। देखिए, कहा जाता है कि अपराध एक अलग पैटर्न था और ये जनप्रतिनिधि भी एक तरफ थे और एक तरफ माफिया भी थे। तो दोनों को हम न्यूट्रल तरीके से अगर देखें तो जितने लोग उनके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते रहे होंगे फरियाद लेकर के, तमाम चीज़ों लेकर, तो कैसा इफेक्ट होगा? आप लोगों को ये कैसे मैसेजेस मिले होंगे? अब अपराध के बारे में तो हम लोग को नहीं पता है उनका, लेकिन हाँ अपराध उन्होंने किया, उनको सजा मिले, उसकी सजा मिलेगी। अगर अपराध साबित होगा तो सजा मिलेगी उनको। और अगर वो मदद करते थे तो वो तो दुनिया के सामने जग जाहिर है कि भाई उन्होंने लोगों की मदद की है, जो भी उनके दरवाजे पे गया वो कभी खाली नहीं पहुंचा है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का रहा हो। अपराध जो है वो अपराध एक अलग है। हाँ, गैर मुस्लिम भी रहे हैं, मुस्लिम भी रहे, ज़्यादा लगाव भी था। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद शहाब। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? भाई घटना को ये हमारा समाज ये देख रहा है कि हमारे कम्युनिटी को ये सरकार जो केंद्र यूपी में है वो टारगेट कर रही है किसी न किसी तरीके से। ये हकीकत है, ये सब पूरी कम्युनिटी को ये दिख रहा है कि हमें सुकून से रहने नहीं दिया। देखिए अभी मदरसा बोर्ड का जैसे मामला है, हर तरीके ट्रिपल तलाक हुआ या इस टाइप के जो छोटे छोटे मैटर है मुस्लिम कम्युनिटी के, वो जो क्योंकि हमारे मैटर हैं उसमें जो दखल अंदाजी हो रही है, तो इससे थोड़ी सी धीरे धीरे अंदर एक उलझन पैदा हो रही है लोगों में। जैसे राजनीति भी काफ़ी हो रही है, हालांकि हार्ट अटैक से मौत बताया जा रहा है, लेकिन वही अफजाल अंसारी ये बताते हैं कि उनके परिवार पे कई तरीके के आरोप थे कि उनको मीठा जहर दिया गया है और उनको धीरे धीरे स्वीट पॉइजन दे करके। सही बात है, उनके सगे भाई ने उन्होंने कहा कि मुझसे मुख्तार अंसारी ने कहा ये तो बाइट एकदम आम है कि मुझे जहर दिया गया है। वो मिला के आए हैं, अगले दिन वो 1-2 दिन बाद शायद मर जाते हैं, ये खबर आती है। तो उससे नहीं है। देखिए हमारे धीरे धीरे जो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। हमारे एक भी MP नहीं है, आप ये जानते ही हैं, हमारे कोई राजनीति में हैसियत नहीं है। MP अब विधायक है 2-4 ऐसे रहते हैं, मुख्तार या उनके बेटे या कोई, उनको भी इस तरह से छोटे छोटे मुकदमे में फंसा के जेल में रखा जा रहा है। नहीं, आपसे एक सवाल ये था मेरा कि जिस तरीके से आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो ये चीज़ बहुत कॉमन देखी जाती है कि अगर कोई भी मसीहा होता है या कोई भी लीडर होता है तो उसके पीछे के जो मैसेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए वो जैसे भी रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, इस पूरे मामले पे क्या निष्पक्षता से जांच? 100% हम लोग चाहते हैं, और सिर्फ हम लोग नहीं चाहते हैं भाई, ये बाकी कम्युनिटी के भी लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत लोगों के लिए काम किया है, बहुत बिरादरी के लिए काम किया है।
तो सारे लोग चाहते हैं कि भाई भी निष्पक्ष जांच हो, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का कोई एंगल नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? शहाब खान। कैसे देखते हैं ये घटना? चूंकि दो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक तरफ हादसा और एक तरफ मर्डर की बात परिवार वाले कह रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? जब भाई ने उनके डिस्क्लोज कर दिया तो सब बात यहाँ से ख़त्म हो जाती है कि ये हत्या है कि नेचुरल डेथ है। और न्यूज़ आती है कि 8 साढ़े 8 बजे लमसम न्यूज़ आती है कि मुख्तार को तीसरा अटैक आ गया है, और 9-10 पे या 9 बजे जो भी लमसम आते हैं कि मुख्तार इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये दोनों चीज़ वहीं से आ रही है। और 2 दिन पहले ही जस्ट उसके दिन के अटैक आया था, एडमिट थे। और हम जहाँ तक जानते हैं कि अगर आदमी को कार्डियक अटैक आता है तो हॉस्पिटल 72 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है, कैद में है, सज़ा याफ्ता नहीं। तो कैद में तो कोई भी रह सकता है, सज़ा आप बदमाश और आप माफिया जो चाहिए वो कह लीजिए, जिसको चाहिए कह दीजिए, लेकिन अगर सही देखा है तो वो अभी सज़ा याफ्ता नहीं हुए थे या याफ्ता भी होते तब भी तो उनको इलाज का हक था। नहीं, मुझे लगता है कि मेडिकल की जानकारी आपको थोड़ा बहुत है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे पेशेंट को क्या फर्स्ट प्रिमा फेसाई इलाज के लिए किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था? या देखिए ट्रीट करने में देखिए जेल से ले आने में पेपर बना होगा, ये होगा वो होगा, कार्रवाई होती, गवर्नमेंट्स है, पेपर्स हैं, वर्क है, फिर एम्बुलेंस आ रही। आप एम्बुलेंस का हाल जानते ही हैं, फ़ोन करेंगे आज, उससे पहले पिज़्ज़ा आ जाएगा आपके यहाँ, जैसे जितनी देर में एम्बुलेंस आएगी उससे पहले पिज़्ज़ा आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा आपके यहाँ खाने के लिए। तो आदमी आधा ऐसे ही मर जाता है। हम आजमगढ़ में भी आप हमारे यहाँ देखेंगे, या कोई मरीज़ होता है इलाज के लिए किसी लखनऊ जाना है तो आजमगढ़ में फर्स्ट एड नहीं मिल सकता, वो लखनऊ जाते तो ख़त्म ही हो जाता है, जहाँ तक देखा गया है। तो इनका भी सीन वही है सेम। और बाकी जब भाई ने उनके कह दिया और भाई से बात हुई है तो दुनिया जहाँ जो भी कहता रहे, कोई मतलब नहीं है। और एमपी है नाउ, सिटिंग एमपी, ही इज अ सिटिंग एमपी। तो जब वो कह रहे हैं तो कुछ बात तो सच होगी, ऐसा नहीं है कि हर आदमी झूठ ही बोलता रहता है। तो बाकी उनके हिसाब से अपना मामला है। जैसा कि हर कम्युनिटी से उनका लगाव था, ये चीज़ें दुनिया जानती है जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये इस मामले की जांच किस तरीके से गवर्नमेंट पे आप मांग कर रहे हैं? मांग क्या देखिए है क्या, अब जैसे मैंने अभी न्यूज़ देखा, अभी भी न्यूज़ आई उनकी कि पोस्टमार्टम हो गया है और जो पेपर्स हैं पोस्टमार्टम के वो 1 महीने के लिए सील पैक रख दिया गया है। तो जब आ गए पेपर तो उस पर सरकार को देखना चाहिए और जज हैं जो भी गवर्नमेंट वो है इनका, उस पर कार्रवाई करे। आपका नाम क्या पड़ेगा? नूरुल हुदा, पूर्व प्रधानमंत्री शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। ये बताइए कि आपको भी सूचना मिली होगी कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई है, हार्ट अटैक से बताया जा रहा है, परिवार वाले कुछ और कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक सोची समझी सरकारी हत्या है और जो ये सिलसिला चल रहा है, जेल के अंदर अभी मुन्ना बजरंगी को गोली मारा गया, मुबारक खान को जेल के अंदर मारा गया, अतीक को कस्टडी में दिन दहाड़े मारा गया, मुख्तार अंसारी जबकि बार बार ये न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं MP MLA कोर्ट मऊ में अपने भाई से, और भी जगह 23/3/2024 को भी उन्होंने एक पत्र लिख करके कहा, और वो भी वो परिवार कह रहा है जो उस्मान ब्रिगेडियर जो देश के लिए कुर्बानी दिया है, उनके दादा मुख्तार अंसारी जो देश की लड़ाई लड़े हैं, उस परिवार का बेटा वो भी जनप्रतिनिधि है, उनका भाई सांसद है, उनका बेटा विधायक है, वो उसकी गुहार को ये सरकार गंभीरता से नहीं लेती है और न लेने के कारण जो है उनको मीठा पॉइजन दे करके मार दिया जाता है, जैसा कि अफजाल अंसारी ने बयान दिया। और जो अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो तैर रहा है जिसमें स्पष्ट उसमें आ रहा है कि मुख्तार अंसारी साहब कह रहे हैं मरहूम कि बेटा मिलने की जो बात कर रहे हैं कि मत आना इसलिए कि अब सिर्फ हमारी शरीर रह जाएगी, मेरा रूह निकल जाएगा। और वो स्पष्ट कहे हैं कि मुझे जहर दे दिया गया है। इसके बाद भी न तो उनको ट्रीटमेंट कायदे से दिया गया और न ही जो है उनको न्याय दिया गया। तो इसकी जब न्यायिक जांच उच्च स्तरीय होगी तभी तो पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे खेल क्या हुआ है। हम एक जांच की मांग कर रहे हैं और ये जो सरकार कह रही है कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे,
नहीं, वैसे तो बहुत सारे अपराधी हैं देश में, ये अलग विषय है। हमको एक चीज़ ये जानना है, ये बताइए कि जैसे इस मान लीजिए मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ वो हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, उसमें भी मुख्तार अंसारी का कहीं नाम नहीं होता है। ये देखिए, अखिलेश यादव जी मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। वो बीजेपी के आरएसएस के ऑफिस से तय होता है उनका टिकट। सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह यादव ने ही गिरफ्तार करवाया था, अतीक को सपा की सरकार में ही गिरफ्तार करवाया गया था, मुबारक खान को उन्हीं की सरकार में गिरफ्तार करवाया गया था। ये एक साजिश है और अपराधी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से कि ब्रजेश सिंह एक के ऊपर 106 मुकदमा है, धनंजय सिंह के ऊपर 46 मुकदमा है, राजा भैया के ऊपर 31 मुकदमा है, उदयभान सिंह के ऊपर 83 मुकदमा है, अशोक चंदेल के ऊपर 37 मुकदमा है, विनीत सिंह के ऊपर 34 मुकदमा है, ब्रजेश भूषण सिंह के खिलाफ 84 मुकदमा है, चुब्बुल सिंह के खिलाफ 53 मुकदमा है, सोनू सिंह के खिलाफ 57 मुकदमा है, मोनू सिंह के खिलाफ 48 मुकदमा है, अजय सिंह सिपाही के पास 81 मुकदमा है, पिंटू सिंह के पास 23 मुकदमा है, सनी सिंह के पास 48 मुकदमा है, संग्राम सिंह के पास 58 मुकदमा है, चुन्नू सिंह के पास 42 मुकदमा है, बादशाह सिंह के पास 88 मुकदमा है। इन अपराधियों को इनकाउंटर क्यों नहीं होता है जेल के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से, क्या हमारे जो मुसलमान है वो गुंडा है और जो उनके भाजपाई गुंडा है वो मसीहा है? ये उसरी कांड को लेकर के ये बीजेपी के गुंडों को बचाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी निर्मम हत्या कराई गई है और ये इसकी न्यायिक जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, उसका मुख्तार के बेटे की भी उन्होंने बताया था कि मुख्तार का बेटा को गया था मिलने के लिए, उसको भी मिलने नहीं दिया गया था। अरे भाई साहब, उनके भाई सिटिंग एमपी हैं, वो एमपी हैं, उनको 3 घंटा लगा जाने में, वहाँ इतनी फोर्स लगा दी गई है। इसलिए इसकी जांच करा दी जाए ताकि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और जो ये पूरा समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इस तरह से अगर पक्षपात होता रहा तो ये समाज के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी खतरा है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। तो आपने देखा साफ तौर पे आजमगढ़ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से विपक्षी दल मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ऐसे आजमगढ़ के भी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो बता रहे थे कि वो गरीबों का मसीहा भी था, अपराधी भी था। तो इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।